गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हैं तो आप उनको देखे होंगे और आपको भी अच्छी लगे होंगे, है ना। तो आज एक और हमारी नई वीडियो है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 द्रव्य तरंगों की द्वैती प्रकृति। द्रव्य तरंगों की द्वैती प्रकृति ये हमारा टॉपिक है ना। उसी में आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो 12th क्लास में जनरली ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अभी मैं केवल 12th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ही सीरीज बनाऊंगा ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सकें और अपने दोस्तों को भी बता सकें। तो आज हमारा प्रश्न है कि डी ब्रोगली का तरंग समीकरण सूत्र की स्थापना कीजिए, या इनको द्रव्य तरंगे भी कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/mv। यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य है ये एक दूरी कहलाती है, तरंग के कणों की दूरी। तो ये लैम्डा को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, h को प्लांक नियतांक कहते हैं, और ये एक नियत राशि भी होती है। m जो होता है कणों का द्रव्यमान होता है, v कणों का वेग होता है। तो हम आज इसके सूत्र की स्थापना करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि डी ब्रोगली तरंग होती क्या है। तो डी ब्रोगली जो तरंग होती है यह इसकी सबसे पहले खोज 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री विक्टर डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना पर कुछ विचारधाराएं या गुण प्रदर्शित किए। उन्होंने ये बताया कि जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, वह सभी जगह उसमें सममितता होती है। कहीं पर ये कणों की भांति व्यवहार करता है, कहीं पर ये तरंग की भांति व्यवहार करता है ना। तो इनके वैसे दो मूल कण थे। तो दो मूल कण हैं। संपूर्ण विश्व में जो ऊर्जा है वह द्रव्य तरंगों या विकिरण के रूप में विद्यमान है। और इसकी दूसरी विकल्पना है कि जो प्रकृति में सममितता होती है, वो जो प्रकृति होती है वो सममितता की तरह व्यवहार करती है। चूंकि जो विकिरण होता है, जो विकिरण की द्वैती प्रकृति होती है, तो कणों या द्रव्य पदार्थों की भी द्वैती प्रकृति होना चाहिए। ये किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। तो डी ब्रोगली का जो कथन था कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। तो उन्हें बताया कि जब प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है तो गतिमान कण के संलग्न तरंग को ही उन्होंने डी ब्रोगली तरंग नाम दे दिया था। मतलब गतिमान कण के साथ तरंग जो संलग्न होती है, तो गतिमान कण के संलग्न तरंग को ही उन्होंने डी ब्रोगली तरंग नाम दे दिया था या द्रव्य तरंग नाम दे दिया था। तो उन्होंने बताया था कि लैम्डा बराबर h/mv। इसके बाद जो विकिरण का जो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है, उसने बताया कि एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। जो फोटॉन की ऊर्जा होती है, फोटॉन प्रकाश का एक कण होता है, प्रकाश के कण को ही फोटॉन कहा जाता है, और उसमें जो ऊर्जा होती है उसको फोटॉन ऊर्जा कहा जाता है। तो फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है h प्लांक नियतांक कहलाता है, न्यू आवृत्ति कहलाती है। समीकरण एक होता है, लिखा h प्लांक नियतांक और न्यू प्रकाश की आवृत्ति कहलाती है। यदि फोटॉन के कण का द्रव्यमान है, मतलब फोटॉन के कण का द्रव्यमान m मान लिया जाए, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से आपने पढ़ा होगा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण मतलब E बराबर mc²। तो यहाँ पर C प्रकाश की चाल कहलाया जाता है, m कण का द्रव्यमान, E मतलब उसकी ऊर्जा। अब हमने क्या किया, इस दोनों समीकरण की तुलना कर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना की। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पर हमने किया mc² बराबर hν। अब हमने क्या किया, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, देखो ये यहाँ पर ये जो हमको आवृत्ति का मान निकालना है, यहाँ पे सूत्र लगाना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी चूंकि तरंग की दूरी है, तो ये तरंग की दूरी, तो ये लैम्डा प्रदर्शित की जाएगी समय t मतलब आवर्तकाल कहलाता है, और आवर्तकाल का मान होता है
1/आवृत्ति, तो इसकी जगह हमने 1/आवृत्ति रखा, आवृत्ति चला गया ऊपर। तो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, c बराबर लैम्डा न्यू। हमको यहाँ से न्यू का मान निकालना है, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। हमने यहाँ पे मान रखा, न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा लिखा, मल्टीप्लाई किया hc/लैम्डा। अब हमने लैम्डा को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो mc² इंटू लैम्डा बराबर hc आ गया। अब हम यहाँ से लैम्डा का मान निकालेंगे। देखिए लैम्डा का मान निकाला गया, तो ये जो mc² बटे में आ जाएगा, एक c से एक c कट गया, हमने इसको फैक्टराइजेशन तोड़ा तो c से c कट गया, h/mc हो गया। लैम्डा बराबर h/mc, समीकरण ये 2 हो गया। चूंकि फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है, इस तो फोटोन का संवेग फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है, जो फोटोन के जो कण होते हैं प्रकाश की चाल के बराबर, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल होगी, तो फोटोन की चाल भी वही होगी। तो फोटोन का संवेग, तो फोटोन का संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान वेग। तो यहाँ पर चूंकि फोटोन का संवेग है, तो फोटोन को पीछे संवेग को पीछे लगाते हैं, p बराबर mc, मतलब प्रकाश की चाल है ना। तो समीकरण द्रव्यमान रखने पर, तो देखिए यहाँ पर mc की जगह p लिख दिया है, तो लैम्डा बराबर आएगा h/p। इसे डी ब्रोगली तरंग समीकरण कहते हैं। चूंकि यहाँ पर यदि कण का द्रव्यमान और कणों का वेग भी हो, तो अब जो कण है कण का द्रव्यमान है, कणों का वेग भी है, तो कणों का संवेग क्या होगा, p बराबर mv। p बराबर mv भी मतलब प्रकाश से कणों का वेग। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर h/mv कहा जाएगा। इसे डी ब्रोगली संबंध कहते हैं। तो ये था हमारा डी ब्रोगली तरंग समीकरण का सूत्र। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी एमपी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आए और आपसे बन भी जाए। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को भी इसको भेजिएगा, और आगे इसके मैं और कुछ अभी क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप उनको क्वेश्चन जरूर तैयार करिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।